हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है, वोकैब का एक बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। माय नेम इज केडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बिग सरप्राइज का। वोकैब का एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है और ये आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं 17 मार्च को, जो उन बच्चों का एग्जाम है एयरफोर्स वालों के लिए, और उसके बाद में आईसीजी का जो एग्जाम आने वाला है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम भी है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये वाला सेशन। तो इस सेशन को देखेगा पूरा और देखो भाई इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं वोकैब के बिग सरप्राइज के बारे में, तो इसमें क्या शामिल होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वोकैब को याद कराने का मैंने एक नया तरीका यहां पे आप लोगों के लिए बिल्ड किया हुआ है, जिसे हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई वर्ड दिया है, फॉर एग्जांपल सामने हमें एक वर्ड दिया है विच इज एन इडियम, जो कि एक इडियम है। इस वर्ड को हम लोग कैसे याद करेंगे? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, वोकैब है, इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज है, हमें इंग्लिश जल्दी से याद नहीं होती है। तो उसको याद कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो ये है क्या कि हरकुलियन लिखा हुआ है, आपको यहां पर एक पिक दिखाया हुआ जाएगा और पिक के साथ साथ आप लोगों को यहां पे उसको रिलेट करवाया जाएगा। पिक यहां पे क्या काम करता है? पिक जो है वो यहां पे ये काम करता है, पिक होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, जीआईएफ होगा, जिससे कि हम लोग उस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। जैसे रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात करें हरकुलियन टास्क, तो इसको रिलेट करेंगे कि इन पर्सन को हम जानते हैं, इनका नाम क्या है? दशरथ माझी है, दशरथ माझी जी इनका नाम है भैया। तो इन्होंने क्या किया? इनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया? पूरे पत्थर को तोड़ दिया। तो पत्थर को तोड़ना, पूरे पहाड़ को, सॉरी नॉट पत्थर को, पूरे पहाड़ को तोड़ के इन्होंने क्या कर दिया? एक रोड बना दिया। पहाड़ को तोड़ना कैसा काम है? बहुत ही मुश्किल काम है। कैसा काम है बेटा? बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसी मुश्किल काम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? हरकुलियन टास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? हरकुलियन टास्क बोलते हैं। अ वेरी डिफिकल्ट वर्क बोलते हैं, हरकुलियन टास्क बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईडियम को याद करेंगे विद वीडियो, विद जीआईएफ, विद पिक्चर्स। इसको हम लोग आप मिले आप लोगों को यहाँ पे याद करवाऊंगा और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दूंगा जिस पैटर्न पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा हरकुलियन टास्क पूछ लेगा। कई बार आपको एग्जाम्पल एक सेंटेंस में फ्रेम करके देगा। तो इसमें लिखा है स्टूडेंट्स सीम दैट इंग्लिश इज अ हरकुलियन टास्क फॉर देम। इंग्लिश उनके लिए कैसा है? एक डिफिकल्ट टास्क है उनके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है कि नहीं है? हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? इतना बड़ा सा इडियम है, ये याद नहीं होता। कई बार रटते हैं तभी याद नहीं होता है। टू मैनी आयरन्स इन द फायर लिखा हुआ है, कैसे याद करेंगे? रट्टा मार मार के परेशान। लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्या है, शॉर्ट वीडियो है। यू कैन सी दिस वीडियो। इस पे आप देखोगे, नजर डालोगे, ढंग से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज नजर आएगा कि एक बंदा है कि वो लैपटॉप भी चला रहा है, डेस्कटॉप भी चला रहा है, फोन पे भी बात कर रहा है। अभी देखो फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे भी बात कर रहा है, मतलब एक समय पे बहुत सारी काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, मतलब समझो, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक समय पे बहुत सारी काम करना। एक समय पे क्या करना? बहुत सारी काम करना। इस इडियम को हमने रिलेट कर लिया, ये चीज दिमाग में मतलब क्या हो जाएगी? ये छप जाएगी। समझ में आएगी नहीं है? ये चीज दिमाग में छप जाएंगे हमारे। बस इसी चीज को याद रखना है, हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। बहुत सारे काम होना, कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे काम होना। इसी से रिलेटेड देखो, इसी से रिलेटेड एग्जांपल दे दिया, दिस मैन हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। और वन वर्ड को भी आपको इसी तरह से याद करवाएंगे। वन वर्ड को याद कराने के और भी तरीके हैं, रूट वर्ड्स भी होते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? वन वर्ड है हमारे सामने, क्या है कि भाई वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति जिसको बहुत लंबा अनुभव होता है, एक व्यक्ति जिसको बहुत लंबा अनुभव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वेटरन, अनुभवी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ ये कौन है भैया? इनके बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये हमारे देश के प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नहीं, हुए थे क्योंकि अब ये चले गए हैं, इनका देहांत हो चुका है, बट उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। और इन्हीं के साथ में एक इनके साथी और हैं जिनका नाम है क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको अभी भारत रत्न देने की घोषणा भी की गई है ना। और यहां पर इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों क्या है? ये वेटरन है किसके? पॉलिटिक्स के। जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभवी पॉलिटिशियन है भाई। तो इन्हीं को बोलेंगे हम लोग क्या? अटल जी एंड आडवाणी जी आर वेटरन्स
ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के क्या हैं भाई? वेटरन्स हैं। तो भाई वोकैब को याद कराने का बहुत ही डिफरेंट और बेहतरीन तरीका, ये वोकैब आपके दिमाग में छप जाएगा, दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको एक तरीके से नहीं, बहुत डिफरेंट तरीके से याद करवा रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू करवा रहा हूं, पिक्चराइजेशन करके करवाया जा रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। और रिवीजन भैया, सिर्फ रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा और दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, दिमाग में फंस जाएगा, छप जाएगा। बस आपको क्या करना है, चलते फिरते बस दिमाग में घुमाते रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है कि नहीं है? उसका देखो सिनोनिम एंटोनिम को कैसे याद करेंगे। कॉन्सिक्वेंस शब्द है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, याद नहीं होता सर, कैसे करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए मेरे पास है, देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने बॉल मारा उसको और वो बॉल इनको ही आके पड़ा भैया, तो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस, नतीजा, कर्मों का नतीजा। ये कर्म कर रहे थे, उस व्यक्ति को मार रहे थे, लौट के आ गया, तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज का रिजल्ट, हाँ किसी चीज का रिजल्ट। बुरे कर्म का बुरा प्रभाव नतीजा होता है ना, तो ये बुरा नतीजा निकला, उसको मार रहे थे, इनको खुद पड़ गया, तो ये होता है भाई परिणाम या नतीजा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया परिणाम और नतीजा। वीडियो से याद हो गया, वीडियो से याद हो गया, बस यही चीज दिमाग में बिठाना है और कुछ नहीं करना है कि भाई जो भी वोकैब हैं उनको चुटकियों में हम लोग याद करेंगे, चुटकियों में याद करेंगे और याद करने के साथ साथ उनको दिमाग में बिठा लेंगे, रिलेट करके याद करेंगे। वोकैब हम लोगों को याद नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एश्योरिटी देता हूं वोकैब आपको याद भी होंगी, लंबे समय तक याद भी रहेंगी और एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट भी करके आओगे। इसके बाद एक तो पिक्चर से आपको याद करवाया, दूसरा ट्रिक देख लो भाई, देख रहे हो विनोद, लापरवाही का नतीजा, ये तो डायलॉग सुना होगा, देख रहे हो विनोद, हाँ तो भैया लापरवाही का नतीजा, कि भैया ये साइड से हो जाते तो बच जाते ना। अब इसके सिनोनिम एंटोनिम है, यहां पे एक ट्रिक तो हमारा वो हो गया, वीडियो हो गया, एक ट्रिक और देख लो, कौन से क्वेश्चन का परिणाम या नतीजा नहीं आ रहा है। एक तरीका और है, कौन से क्वेश्चन का कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है ना, कौन से क्वेश्चन भैया, इससे भी इस तरीके से भी आपको ट्रिक से जरिए वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड बोलते हैं सर इतनी सारी ट्रिक हो जाएंगी कैसे याद करोगे, अरे भाई आप एक बार याद करके तो देखो मेरे साथ में, एक बार याद करके तो देखो, ट्रिक कितनी भी हो जाए कंफ्यूजन नहीं होगा, उस वर्ड को एक बार आप देखोगे आपके दिमाग में छप जाएगा, अरे ये वर्ड तो इस ट्रिक से याद किया था हम लोगों ने। इसके सिनोनिम भी है, इसके एंटोनिम भी है, हर वर्ड का आपको सिनो एंटो, हर वर्ड का अगर उसका कोई नाउन फॉर्म है, उसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म है, उसका कोई वर्ब फॉर्म है, तो उस शब्द का, उस वर्ड का हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ वोकैब करवाया जाता है। आप लोगों को यहां पर सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक बार क्लास लेने की जरूरत है। सुबह 6 बजे जुड़ जाओ, जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक के लिए सुबह 6 बजे जुड़ जाओ। हर रोज सुबह 6 बजे ये क्लास लाइव होती है, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट वोकैब्स करवाए जा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू का कुछ भी नहीं है। फालतू का ज्ञान हम लोग बाद में बढ़ा लेंगे, अभी फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब्स करवाए जा रहे हैं। और अभी हमने शुरू सीरीज कर दी है किसकी, कि भाई अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम करा चुका हूं, बहुत सारे करवा चुका हूं, आगे और भी लेके आऊंगा, पुराने वाले का रिवीजन भी करवाऊंगा, तो जिनका नहीं हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा। अभी से कंटिन्यू करना शुरू कर दो, रूट वर्ड्स के जरिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100-150 idioms and phrases, most important 100-150 idioms and phrases और one word substitution, ये करवाऊंगा मैं आप लोगों को। एक बहुत सारा अमाउंट में, बहुत सारी संख्या में आप लोगों को ये वो कैम्प मिलने वाला है। तो जल्दी से जुड़े और सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले। जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दे, जिससे कि बाकी लोगों को, बाकी फ्रेंड्स को भी फायदा हो, और सुनिश्चित करें कि भाई जो हमारा एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम आने वाले, उसमें वोकैब के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। वोकैब के 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन पैसेज में भी आता है, ये गलत नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ में हर रोज सुबह 6 बजे। इस सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।